जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। हैदर, हैदर मेरी बात सुने। क्या बात है, बोलो। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया, बीच रास्ते के मत रोका करो मुझे अपनी बकवास की। इसकी गलती तो मेरी, तो तुम इस घर में ले आए, अपने लिए अजाब पैदा कर लिया मैंने। अब बोलो क्या कहना है, और अगर पुरानी किसी पिटी बकवास की ना अपनी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? प्लीज एक दफा कह दे कि आप मेरे हैं। मैं कसम खाती हूँ इस बात की कि पूरी जिंदगी आपको देखकर गुजार दूंगी, कुछ नहीं मांगू। क्या हो गया तुम? कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, अपनी पागलों वाली बातें अपने तक रखा करो। शौहर हूं मैं, बच्ची है मेरी छोटी, तुम भी तो बीवी हो, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड की जरा सी भी अक्ल है तुम। आपसे अपने प्यार की भीख मांगती हूँ हैदर, प्लीज आप मुझसे शादी कर ले, फिर बेशक मुझे अपने घर के किसी भी कोने में रख दो। बहुत हो रहा हुआ। अब आज के बाद अगर तुमने ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल, सोचने का एक और मौका दिया। आमिर, मैं जल्दी में शायद बहुत ज्यादा नाराज होकर चला गया, लेकिन मेरा यकीन करो मैं हर पल सिर्फ तुम्हें ही याद करता रहा। और ये देखो, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। खोल कर देखोगी नहीं कि क्या लाया हूं? नहीं, बाद में देख लूंगी। अब तक नाराज हो? मैं आपके लिए नाश्ते करके क्या आती हूँ। हुमा, बैठ जाओ। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। आमिर प्लीज, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझसे फजूल किस्म की बातें ना किया करें। तो किस किस्म की बातें करूं मैं तुमसे? मैं आपके साथ ना रहने का फैसला कर चुकी हूँ, मुझे खुला चाहिए आपसे। अगर हैदर से ही प्यार करती थी तो क्यों की मुझसे शादी? जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। अगर आपको इस बात की खबर हो ही गई है तो ये बात भी कान खोल के सुन लें आप। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं होता, मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हूं।
हैदर नाश्ता। ये क्या, आपने अभी तक चेंज नहीं किया? ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, वो ऑफिस के कुछ मसले मसाइल थे, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था। अच्छा, वो आमिर और हुमा से बात हुई थी आज मेरी। हैदर वो कह रहे हैं कि अब वो अपने फ्लैट में वापस शिफ्ट होना चाहते हैं। फ्लैट पे शिफ्ट होना चाह रहे, लेकिन वहाँ तो हाशिम और सोमी रहते हैं। तो क्या अब उन्हें चाहिए कि वो वापस अपने घर शिफ्ट हो जाए? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, उन्हें अब चले जाना चाहिए। और वैसे भी मैं ना मेहमानदारियां कर कर के थक गई हूँ। हुमा को चाहिए कि वो दूसरों के बजाय अब अपने शौहर पे भी थोड़ी सी तवज्जो दे। रेहा प्लीज, आमिर खाली मेरा दोस्त नहीं है, मेरे भाइयों की तरह। और हुमा इस लिहाज से मेरी भाभी हुई, इस तरह का मजाक अच्छा नहीं लगता, प्लीज। अच्छा भाई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चले आ जाए, नाश्ता तैयार है। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। जी जी जी। देखिए कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन ना किया गया तो हमारे जो बिजनेस ताल्लुकात है उसमें मसला हो सकता है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। इसमें आप बस मुझे कल तक का टाइम दीजिए और मैं देखता हूँ क्या होता है। जी मैं आपसे जी मैं कल आपको फ़ोन करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आमिर, अरे खड़े क्यों, आओ बैठो। मिस्टर हैदर अली चौहान मिले बगैर ही आ गए। अरे यार, वो ऑफिस में थोड़ा काम था तो। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी? काफी साफ कर दिए बेगम ने वापस आते। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, मैडम सामान देखकर नाराज हो गई और मुझसे एक ऐसी फरमाइश कर दी जो शायद मैं जिंदगी भर पूरी नहीं कर पाऊंगा। ओह आई सी। लगता है हुमा को भी सोमी की तरह बाहर जाने का शौक है, तो फिर उसकी ये ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते तुम? आई मीन, अगर पैसों का मसला है तो मुझे बताओ, कुछ अरेंज कर लेंगे और तुम जाओ उसके साथ जहां वो जाना चाहती है। नॉट अ बिग डील। किस सोच में पड़ गया आमिर? अरे मैं वाकई तुम्हें लोन दिला सकता हूँ। आई मीन, मेरे ताल्लुकात हैं एक दो बैंक्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस जाने की तैयारी करो। मैं कहीं नहीं जा, तू भी अच्छा दोस्त है। पहले बोल बोल कर मुझे वापस बुलवाता, और जब आ गया हूँ तो भेजने की बातें कर। ये सब बातें छोड़ और मुझे अच्छे दोस्तों की तरह जल्दी से चाय पिला। वैसे भी बहुत दिन बाद ऑफिस आया हूँ। हाँ चाय, व्हाई नॉट। वलीद, 2 कप चाय लेकर आओ। मेहताब साहब ने तुझे अपने बिजनेस से अलग कर दिया। आसान तो नहीं था ये। उन्होंने कभी मुझे अपने बिजनेस का हिस्सा समझा ही नहीं, और इससे पहले कि वो मुझ पर ये इनायत करते, खुदा ने मुझे मेरे अपने बिजनेस से नवाज दिया। मेरा अपना पर्सनल बिजनेस। बहुत जल्द मैं अपने और रेहाब के नाम से एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। बस तुम्हारी दुआ चाहिए। बहुत खूब। यानी तुम्हें और रेहाब को अब मेहताब साहब के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर तुम दोनों को उनकी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। तू भी खुश और रेहाब भी। इतनी खुशफहमी भी अच्छी नहीं मेरे दोस्त। उन्हें तो आदत है मुझे बातें सुनाने की। इस ऑफिस में तो मेरी बचत हो जाएगी, लेकिन घर जाके तो मैं उनका बेटा हूं ना। वैसे भी घर में रेहाब है और उस पर रौब जमाना वो अपना फर्ज समझते हैं। इंसान जो चाहता है हमेशा वैसा नहीं होता। खैर, तुम ये बताओ कि दोबारा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कभी नहीं, एटलीस्ट जब तक तुम्हारा वो बहनोई आए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और वो भी अकाउंट्स में। अंकल के आगे रही सही इज्जत भी चली जाएगी। कहते तो तुम ठीक ही हो। चलो अच्छा है, मेरी चाय अभी तक नहीं आई। वलीद, चाय लेकर आओ यार।
और बता। ओह सोमी, क्या यार, कब तक नहीं बिस्तर से लगकर बैठी रहोगी? उठ जाओ, बस करो। क्या करूं आशिम, जब उठने लगती हूँ सर चकराने लग जाता है। क्या यार, तुम अजीब औरतों की तरह बिहेव कर रही हो। उठ जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को चेकअप करवा लो। डरती हूँ कि कहीं कोई बीमारी ना निकल आए। इसमें ऐसी क्या बात है यार? डॉक्टर को चेकअप करवाओ, अपना टेस्ट करवाओ। अगर कोई बीमारी डायग्नोस्ट होगी तो हम उसका इलाज करवा लेंगे ना। तुम अकेले लंदन जाने का कह रहे हो ना, इसलिए मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे डैडी चाहते हैं कि मैं लंदन जाऊं और जितने भी जायदाद के मसाइल हैं, जो कुछ है, वो कानूनी तरीके से मैं खुद हल करूं, ताकि वो उन्हें छोड़कर तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएं। वाह, बड़ा अच्छा बाप है जो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान आगे लगा रहा है दांव पर। पागल समझा हुआ तुमने मुझे। अगर मेरे सौतेले भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे ना तो मैं भी उन्हीं का खून हूं, मैं उन्हें बख्श दूंगा। देखो आशिम, मैं आज डॉक्टर के पास जा रही हूँ और अगर कोई सीरियस मसला निकल आया ना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें यहाँ बैठने के बजाय वहाँ अपनी माँ के साथ उनके बिस्तर पे होना चाहिए था। हुमा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें तुम्हारे नखरे उठाते हुए। अरे तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी उन्होंने, और आज तुम उन्हें छोड़कर इस वजह से यहाँ बैठ गई हो कि तुम्हें उनकी बीमारी लग जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? हुमानी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त उन्हें देखभाल की बहुत सख्त ज़रूरत है, मगर आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। मुझे खौफ आता है उनकी इस बीमारी से, खास करके उनकी खून आलूदा खांसी से। यानी आप उम्मा से बात कीजिए ना, कहें कि मुझे माफ़ कर दे। जानती हूँ उन्हें तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं उनसे खुद कहूंगी कि इसे माफ मत करो। जी माँ बापू की तुम जैसी औलाद है, उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए ऐसी औलाद को। औलाद तो माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होती है, ना कि उसे बुरी हालत में छोड़कर आराम से बैठ जाए। मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार तुम जैसी औलादों को बख्शे ही नहीं। चाहिए थोड़ा प्यार। डॉक्टर प्लीज जल्दी बताएं, क्या है रिपोर्ट्स में? मुझे ना औलाद का बहुत शौक है। हम दो ही बहन भाई थे घर में हमेशा खामोशी रहती थी, पर अब मैं अपनी जिंदगी की खामोशी को ढेर सारे बच्चों के शोर में हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आई एम सॉरी, आपकी रिपोर्ट्स लेकिन आपके ख्यालों के बरक्स ही कुछ कह रही है। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नेक्स्ट टाइम नहीं, आइंदा भी नहीं। आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। क्या मतलब क्या मतलब है आपका इससे? जी मगर डिटेल्स बताती है कि आपने खुद अपनी प्रेगनेंसी रोकने के लिए कुछ मेडिसिन ली हैं। हैरत होती है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। आपकी रिपोर्ट्स गलत है। आप प्लीज चेक करवाएं कि ये रिपोर्ट्स किसकी हैं। आपकी रिपोर्ट्स भी तो गलत हो सकती हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है मिसेस हाशिम? मेरा नाम समिया है और ये गड़बड़ आपकी रिपोर्ट्स की है। मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को संभाले समिया। ये बात सुन के कोई भी औरत अपनी आवाज़ खो सकती है। आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ टेस्ट और लिख देती हूँ, आप वो करा लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए और सब्र आ जाए। तुम्हें अपनी माँ के पास रहना अच्छा नहीं लगता? माँ है वो तुम्हारी। आज अगर बीमार है तो तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत करनी चाहिए। मुझे खौफ आता है भाई। किस बात का खौफ है माँ? माँ है वो तुम्हारी। आज अगर बीमार है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी दिलजोई करो। उन्हें आज सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। हाँ तो सारे फर्ज कोई मेरे थोड़ी हैं। साजिद और सबा पे भी कोई फर्ज है। वो तो वहां शारजा में बड़े मजे कर रहे हैं और सारे फर्ज मुझ पे लागू हो जाते हैं। अच्छा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शायद आज उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो। मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनकी हालत ठीक नहीं है। चलता हूँ। वे मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अब अगर अम्मा की तबीयत सही नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खुद ही खाने पीने में वो एहतियात नहीं करती थी और अब इतनी बुरी बीमारी लगवा ली है। अल्लाह ही ठीक करे उन्हें, मगर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अल्लाह ही बेहतर करेगा सब। मैं इस मामले में क्या कह सकती हूँ आमिर? तुम तो जानते हो कि अम्मा है कि किसी की सुनती नहीं है। मम्मा कहाँ है? क्या मेरी अभी उससे बात हुई, वो बस आती होगी। आपने डॉक्टर से पूछ लिया इनको क्या ट्रीटमेंट देनी है? जी, मेरी सीनियर डॉक्टर से बात हो गई है कि मुझे क्या करना है। क्या कहा डॉक्टर? मैं एक बार फिर अपनी माँ के साय से महरूम होने वाला हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा? वो लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने कहा आप उन्हें घर ले जाएं, जितना खुश रख सकते हैं।
इशिताबा, 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 क्या हुआ आपको? इशिताबा, आंखें खोले, आप ठीक हो जाएंगी। अभी तक डॉक्टर आती है, आप ठीक हो जाएंगी। हमें घर वापस जाना है। डॉक्टर, हौसला रखे, मैं तुम क्या हुआ डॉक्टर? शिदाबा, जल्दी जाए। शिदाबा, 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 शिदाबा उठे। शिदाबा, 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 शिदाबा आंखें खोले, अभी डॉक्टर आता होगा। शिदाबा उठे। शिदाबा, आपको कुछ नहीं हो सकता। शिदाबा, आपको कुछ नहीं हो सकता, जब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, शिदाबा उठे ना। शिदाबा उठे। आपको ठीक करवाने लेकर आए थे। डॉक्टर, नहीं, आइंदा भी नहीं। आप कभी मां नहीं बन पाएंगे। क्या मतलब क्या मतलब है आपका? जी मगर डिटेल्स बताती है कि आपने खुद अपनी प्रेगनेंसी रोकने के लिए कुछ मेडिसिन ली हैं। हैरत होती है। बात सुनो, अगर तुमने इशरत आंटी का शोक मनाना है ना तो जाकर उनके घर पे बैठो। ये उदास मुंह बनाकर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, मुझे बोर मत करो। क्या यार, कसम से मुझे तुम्हारी और तुम्हारे डैड की समझ में नहीं आती। ना खानदान की खुशियों में शामिल होते हो ना उनके गमों में। तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? तुम्हें इशरत आंटी का इतना अफसोस है ना तो जाओ, जाकर तुम मिलाओ। और वैसे भी वहां होगी ना तुम्हारी वो रिहाब, अच्छी कंपनी मिल जाएगी तुम्हें। भाड़ में गई रेहाब और भाड़ में गई तुम। मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के पास, वेट कर रहे हैं वो मेरा। दोस्त या सहेली? कुछ भी समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डरता नहीं हूं तुमसे। ये कहा कि मुझे इतना मत चलाओ, अंजाम अच्छा नहीं निकलेगा तुम्हारे लिए। ओह मैं आइंदा एहतियात करूंगा। कोशिश करूंगा कि तुम्हें इससे ज्यादा जलाऊं। सही है?
नाजिया, नाजिया। जी भाभी जी, बुलाया आपने? नाजिया, हाँ, देखो कितनी मिट्टी इकट्ठी हुई है पूरे घर में। डस्टिंग कर लेते ना मिलके। ये कमरा मैं कर लेती हूँ और तुम बाहर की सफाई कर दो, जल्दी काम हो जाएगा। भाभी जी, आपको करने की क्या जरूरत है? आप बस मेरी जान वनीजा बीबी का ख्याल रखें, उसको संभालें, बाकी सब मैं देख लूँ, फिक्र ना। एक तो तुम्हारी ये इंग्लिश ना, मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है तुम्हारी इन बातों पे। वैसे भाभी जी, आपकी पप्पू जी का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। हाँ, बहुत जल्दी चली गई ईश्वर पप्पू इस दुनिया से। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। मगर एक बात कहूँगी, आपकी कज़न उमा बाजी को तो कोई असर ही नहीं हुआ उनके इंतकाल का, बल्कि वो तो हर वक्त ही लड़ती रहती हैं। आमिर भाई के साथ तो वो रहना ही नहीं चाहती। तुम्हें कैसे पता चला ये सब कुछ? भाभी जी, कई बार मैंने अपने कानों से सुना है, वो तो आमिर भाई से खुला लेना चाहती हैं। अल्लाह जाने इस लड़की का क्या बनेगा, पता नहीं कब सुधरेगी ये। पर अब तो उनकी अम्मा का इंतकाल हो गया, क्या पता सुधर गई। अच्छा अच्छा, बहुत बातें हो गई हैं, अब काम करो, चलो जल्दी से। और भाभी जी, हमारी वनीजा बीबी की भी पहली सालगिरह आने वाली है। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। देखो, अब दुआ करो कि ये हालात ज़रा बेहतर हो जाएं, फिर हम खूब बर्थडे मनाएंगे उसकी अच्छी सी। इंशाल्लाह। चल मैं काम देख। हाँ। देखो जरा क्या सफाई की है तुमने, इतना लॉन बिखरा हुआ है सारा। जाओ अब सही तरीके से सफाई करो। डैड कहाँ है? ऑफिस होंगे, मुझे बता के थोड़ी जाते। हैदर, क्या हुआ है? हैदर, डैड, हैदर, वो बेटा ऑफिस में बहुत गड़बड़ हो गई। डैड ऑफिस को छोड़े, आपको हुआ क्या है? मेरे दिल पर बहुत हैदर छोड़े सारी बातें, हॉस्पिटल चलो चलो चलो, डैड आई। हाँ सुन, डैड ठीक है, डैड ठीक है, बस तुम वनीजा का ख्याल रखो, हम आते थोड़ी देर में। नहीं नहीं, रहाब है यहाँ पे। ओके। रहाब डैड कैसे रहाब? नहीं, होश हो गए मामू, बस हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। फिर कितनी दूर है हम? बस आगे तो ट्रैफिक। बैठे ना।
अरे अरे उठो उठो, क्या कर रही हो तुम? कहाँ बैठ रही हो तुम? नहीं मामू कुछ नहीं, अभी तो बैठे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे बिस्तर पर कोई बैठे या मेरे कपड़ों को कोई हाथ लगाए मुझे कतई पसंद नहीं है। तुम कब समझोगे लड़की? भाई साहब तुम इस बेडशीट को चेंज करो, इसे ड्राई क्लीन करके भिजवाओ या खुद वॉश करो जाके। चलो आज सारी जिंदगी नहीं समझी मैं और तुमने जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं कहां से आती हो, किस रक्शे में बैठकर आती हो, कहां बैठती हो, कहां हाथ मारती हो। क्या मुसीबत, समझाओ अपनी मां। अरे नहीं पसंद है भाई, क्या है मुसीबत। तो आ जाते हैं ऊपर से कब्जा ही करने की सोच रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरा रकीब बन जाएगा। मेरी अपनी बीवी मुझे नहीं, किसी और को चाहती होगी। कितनी खराब है ना मेरी किस्मत। आपकी किस्मत खराब नहीं है। मैं हैदर को पसंद करती हूँ, वो मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो हैदर तुमसे शादी कर ले, उसकी बीवी हमेशा के लिए तुम्हें अपनी सौतन बना के अपने घर में रखेगी? आपको छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी माँ मरते वक्त वो मर चुकी है, मैं जिंदा हूँ अभी भी। मुझे मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी जी लेने दे। तो तुम वो फैसला कर चुके जो करने से पहले हर औरत का दिल दहल जाता है। तलाक। हाँ, तलाक।